Dear students, as demanded by you, we are starting here as a previous year question. अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हम न्यूमेरिकल को बेस करके चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में कैसे आते हैं उसको देखें। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, अब आपके सामने है। A particle of charge 2 microcoulomb and mass 1.6 gram is moving with a velocity of 4 I meter per second at time t equal to 0. The particle enters a region having an electric field E at t I plus 16 j cap. Find the velocity of the particle at time t equal to 5 second. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देखें कैलकुलेशंस के लिए, तो हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। गिवन क्या है, सबसे पहले हमको चार्ज दिया हुआ है q = 2 माइक्रोकूलम। हम इस चार्ज को इसमें कर लेते हैं 10⁻⁻⁶ कूलम आ गया आपका चार्ज। फिर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u = 4 I cap मीटर पर सेकंड। मींस ये क्लियर है कि ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बाद में हम देखें ये आपका इसमें वेक्टर में है तो क्लियर है। अब यहाँ पर मास भी दिया हुआ है, पार्टिकल का मास दिया हुआ है आपको 1.6 ग्राम। इसको भी आप कन्वर्ट कर लें 10⁻³ kg में आ गया आपका। अब इसमें हमको E दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम नोट कर लेते हैं 18 I cap plus 60 J cap। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की ओर हम थोड़ा सा जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर हम देखें तो E = हो जाएगा आपका F/Q, मींस F आपका Q टाइम्स E है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी को आपको फोर्स के साथ रिलेट करना पड़ेगा। फोर्स के साथ रिलेट करने के लिए आप देखें तो फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये दो इक्वेशन अब आपके सामने, इनको हम कंपेयर कर दें तो ये हो जाएगा आपका QE which is equal to m into a। मास भी दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है। Q तो चार्ज जो है 1.6 into 10⁻⁻⁹, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पर यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने आपको बताया, तो यहाँ चार्ज हमको दिया हुआ है तो हम ले लेते हैं यहाँ 2 × 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमारे पास में है 18 I cap plus 60 J cap। मास भी दिया हुआ है तो 1.6 × 10⁻³ kg into A। अब हमें A कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन हमको पता होगा तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। ओके, एट टाइम t = 0 पर ये वेलोसिटी है, टाइम t = 0, और एट टाइम t = 5 पे हमको इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है एट t = 5 सेकंड पे। ओके, तो अब यहां पर हम देखें कि ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, तो इसमें हम देखेंगे a = क्या हो जाएगा। तो a = हम देखें तो 2 × 10⁻⁻⁶ 80 I cap plus 60 J cap divided by 1.6 into 10⁻³ एक ग्राम में आ गया आपका। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सिंपली हो जाएगा आपका 1.25 into 10⁻³ at t I cap plus 60 J cap। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के इस पार्ट पे आ जाता हूँ। तो A मुझे मिल रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू को मिल रहा है 1.25 को आप इनिशियल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 I cap plus 75 J cap। ये आपका 1.25 into 10⁻³ है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल के आ जाएगी 100 I cap plus 75 J cap आ जाएगा आपके पास में।
तो ये एक्सेलरेशन अगर 10⁻³ बाहर है आपके पास में। ओके, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज v = u + at। अब v आपको कैलकुलेट करना है, u आपके पास में है 4i कैप, ये आ गया आपका 100i कैप प्लस 75 j कैप इनटू 10⁻³ और t जो दिया है 5 सेकंड, तो हम इसको 5 सेकंड करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 4i कैप 100 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 5.10, दैट इज 0.5i कैप प्लस ये हो जाएगा आपका 375 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा आपका 0.375 जेके। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग वेलोसिटी जो है ये आपके वेक्टर में आ गया, ये भी आपके वेक्टर में, ये भी आपके वेक्टर में, तो ये भी वेक्टर में आ गया, ये आपका आ गया 4.5 i कैप प्लस 0.375 जी कैप, ये वेलोसिटी है। अब इसमें कहा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = 5 सेकंड। यहाँ पर हम क्वेश्चन को ओवर कर सकते हैं, पर यदि आपको ऐसा लगता है कि हम उसको आगे कर सकते हैं तो सिंपली यू कैन डू the magnitude of velocity that you can calculate with the help of 4.5 square plus 0.375 square under root में। So this will give the magnitude of velocity. So finally we have got the answer. तो किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए क्या एप्लीकेशन यहाँ हमको लगा, अब इसमें देखो आपको न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हुआ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हुआ यहाँ पे, है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपकी स्टडी यदि प्रॉपर है, आपने 11th अच्छे से किया है, जिसमें आपने सभी चैप्टर्स 11th के क्लियर है, तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन वेरी इजी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 11th और 12th की प्रॉपर स्टडी विल गाइड यू टू डू दीज न्यूमेरिकल्स। ओके, सो बी डू इट इन दिस मैनर, सो यू विल गेट ऑल मार्क्स। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का हो सकता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको सबसे पहले गिवन लिख लें एंड देन राइट डाउन द फार्मूला व्हिच इज एप्लीकेबल। ओके, सो दिस वे वी कैन गो विद द न्यूमेरिकल्स एंड वी हैव टेकन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बी विद अस, जॉइन अस, सब्सक्राइब आवर चैनल्स, you will get more questions which is based on previous year's papers. Okay.